माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हम जिस गुरुकुल की प्रणाली से आते हैं वहाँ पर कभी भी शिक्षा एक बिजनेस के रूप में नहीं था, एजुकेशन बिजनेस के लिए नहीं था, एजुकेशन राष्ट्र के निर्माण के लिए था। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि आज के समय पे शिक्षा बेची जाती है, एक बिजनेस बना दिया है उसको। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी हमारी सरकार को जिसने कोचिंग सेंटर्स के लिए जो ये बिल लाया है, इतना अच्छा और सोचे हुए बिल। डेफिनेटली इसके अंदर अलग अलग सजेशंस हैं कि हम इसको कैसे और बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन इस बिल को लाना भी एक ऐतिहासिक कदम है ताकि ये कोचिंग सेंटर्स पर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो सके, नियंत्रण में आ सके और कहीं ना कहीं बच्चों को, अभिभावकों को और शिक्षकों को, तीनों को अच्छी तरीके से सुविधाएं प्राप्त हो सके। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के अंदर जिस तरीके से हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके और उसको प्राथमिकता देने के लिए जिस तरीके से शिक्षकों को, साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर्स को, और ये भी लिखा है कि शिक्षकों को किस तरीके से ये ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो मेंटल स्टेबिलिटी बच्चों की भी अच्छी रख सके और उनके साथ साथ काउंसलिंग करते हुए उनके माँ बाप, उनके परिवारजनों को भी समझा सकें कि किस तरीके के प्रेशर से डील करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के अंदर अनइक्वल फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी मेंशन किया गया है, जिसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें फीस को इक्वल करनी चाहिए। इसमें दोनों चीज़ें हैं माननीय सभापति महोदय। फीस को इक्वल करना एक बहुत अच्छी पहल है और एक कैप ज़रूर लगनी चाहिए ताकि हर बच्चा कोचिंग के लिए पात्र हो। लेकिन इसमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन फीस स्ट्रक्चर पर। अगर अच्छे टीचर्स होंगे तो अच्छे टीचर्स लाना और अच्छे टीचर्स की जो सैलरी होती है वो भी अच्छे कोचिंग सेंटर्स को देनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इसको पूरे को प्रावधान को कहीं ना कहीं इस तरीके से लाना चाहिए कि टीचर्स की गुणवत्ता, टीचर्स को क्या बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए होना चाहिए रादर देन फीस स्ट्रक्चर को लेकर। फीस बिल्कुल अच्छी एक कैप ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये बाध्य नहीं करें कि इतनी ही फीस इस पर कोचिंग सेंटर्स ले सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप खुद कोटा से आते हैं, बड़े शहर से हैं। मैं एक बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी राजसमंद, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। बिल बहुत अच्छा है और मैं बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन छोटे कोचिंग सेंटर्स के बारे में इसमें कहीं ना कहीं नहीं सोचा गया है। जैसे वेबसाइट का मैं स्वागत करती हूँ कि वेबसाइट बनाने की जो बात कही गई है कि कोचिंग सेंटर्स को वेबसाइट्स होनी चाहिए, जिस वेबसाइट से बहुत क्लियरली ये पता चल सके कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं। लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए छोटे कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं जहां पर 50, जैसा कि अभी हमारी अजमेर से आने वाली विधायक भी अपने उसमें बता रही थी, बोल रही थी कि 50 बच्चों के जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जो छोटे कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके लिए वेबसाइट बनाना एक एडिशनल कॉस्ट है जिसके लिए वो शायद पात्र नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए भी सोचा जाना चाहिए। इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और रखना चाहूँगी कि इस बिल के अंदर टाइमिंग को, कोचिंग टाइमिंग को लेकर बात रखी गई है कि जिस तरीके से कि कोचिंग, कोई भी कोचिंग एक बच्चे को 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। अभी RS प्री के रिजल्ट्स आए हैं और RS मेन 3 घंटे के 3 महीनों के अंदर है। अब 3 महीनों में RS मेन की तैयारी करने के लिए एक बच्चे को शायद 8 घंटा भी कोचिंग में देना पड़े ताकि वो अपना 100% दे सके। तो इस टाइमिंग को लेकर ज़रूर सोचा जाना चाहिए कि हम किस तरीके से इस टाइमिंग को बेहतर कर सकें। उसके साथ साथ स्कूल के टाइमिंग के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि एक बच्चा जब स्कूल के कोचिंग सेंटर स्कूल के टाइमिंग के अकॉर्डिंग कोचिंग प्रोवाइड करे। माननीय सभापति महोदय, हर बच्चा अलग स्कूल से आएगा तो उसको अकोमोडेट करके कोचिंग सेंटर्स किस तरीके से कोचिंग प्रोवाइड करे, ये सोचा जाना चाहिए कि किस तरीके से वो टाइमिंग मैनेज कर पाएंगी। इसके साथ साथ केंद्र सरकार, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये कहना था कि कोचिंग सेंटर्स को नियंत्रण करना ज़रूरी है ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। कहीं ना कहीं ये बिल इसलिए राज्य
सरकार ने भी यहाँ पर लेकर आए हैं, उन्हीं केंद्र सरकार से निवेदन हुआ था। लेकिन 16 वर्ष से कम बच्चों को कोचिंग में डालना, उनको 10 साल की उम्र से ये ट्रेन करना कि नहीं तुम्हारे को IIT करना है या तुम्हें RSC जाना है या तुम्हें IAC बनना है, ये बहुत मासूम उम्र होती है। इसलिए जो 16 ईयर का प्रावधान है कि 16 साल के बाद कोचिंग्स चालू होनी चाहिए, तब तक उस बच्चे को पता हो जाता है कि वो किस में अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हर में अच्छा हो। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जिसका प्रावधान कोचिंग सेंटर्स के अंदर नहीं दिया गया है। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगी कि आप आपके माध्यम से मैं सरकार को निवेदन करूंगी कि कहीं ना कहीं इन बातों पे सोचा जाना बहुत अनिवार्य है। इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इन कोचिंग सेंटर्स को, उसको जो रेगुलर करने की बात कही गई है वो भी बहुत है। मैं स्वागत करूंगी उस बात का। स्टूडेंट्स को किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट मिले और इन कोचिंग सेंटर्स को हम रेगुलर करें, ताकि कहीं ना कहीं बच्चों पे जो प्रेशर पड़ता है उसको कम करा जाए। माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जब एक किसान अपने बच्चे को IIT कराने के लिए या डॉक्टर बनाने के लिए बाहर भेजता है पढ़ाने के लिए, तो कितने जनों को अपना खेत बेचकर वो वहाँ पर बेचते हैं। लेकिन जब बच्चा हताश होकर आता है, जब बच्चा वहाँ पर सुसाइड कमिट करता है, तो ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी एक क्षति होती है। और हमारे सबके लिए हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि पात्रता, जब कोचिंग के अंदर हम बच्चों का एडमिशन लें तो वो भेड़ चाल में एडमिशन नहीं लें, हम सब जनों को अंदर अकोमोडेट नहीं करें, लेकिन एक पात्रता, उस पर कड़क नियम होने चाहिए। क्योंकि अगर 95% का बच्चा ही लिया जाएगा तो वो जानता है कि उसको क्या करना है। अगर आप 60%, 70%, माननीय सभापति महोदय, इस बात पे मैं ये भी कहूँगी कि 75% का बच्चा भी अच्छा कर सकता है, लेकिन हमें एक कहीं ना कहीं कैप इस पर भी लगानी चाहिए कि यही बच्चे आ सकते हैं कोचिंग के अंदर, या इन्हीं बच्चों को ये सूटेबल है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए। इस बारे में यहाँ पर कहीं नहीं लिखा गया है, तो उसको भी हमें ज़रूर से सोचना चाहिए। इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, हमारा जो लक्ष्य है वो शिक्षा को व्यवस्थित और सुगम बनाना है, जिससे विद्यार्थी किसी भी अनावश्यक दबाव में ना आए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। यहाँ सभी हितधारकों से आग्रह है कि इस सुधार प्रक्रिया में सहयोग करें, ताकि कोचिंग संस्थानों की जो कार्य प्रणाली है वो अधिक जिम्मेदार हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके और स्टूडेंट बेनिफिट में बनाई जा सके। मैं माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक ना सिर्फ अभिभावकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के हित में भी एक ठोस कदम है। मैं सदन से आग्रह करती हूं कि इसे पूर्ण समर्थन प्रदान किया जाए, ताकि शिक्षा का यह क्षेत्र अधिक ट्रांसपेरेंट हो सके, विश्वसनीय हो सके और छात्र केंद्रित बन सके। मैं अपना प्रस्ताव जो जनमत जानने के लिए दिया था उसको वापस लेती हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेंद्र बुडानिया।